ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशन बाय प्रिया में। आज मैं आप लोगों से बृहस्पतिवार, गुरुवार या कहिए वीरवार व्रत कथा को सुनाने जा रही हूँ। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो पौष माह से गुरुवार व्रत की शुरुआत करें। अगर गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस दिन व्रत का शुरू करना काफी अच्छा माना जाता है। इतना ही नहीं, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उस दिन केले का सेवन बिल्कुल भी ना करें। हिंदू धर्म के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर जल अर्पित कर उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद गुड़, पीला कपड़ा, चने की दाल और केला भगवान को अर्पित करने के बाद गरीबों में दान दे देते हैं। कहते हैं कि इससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन पीला भोजन ही ग्रहण करें, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन भूलकर भी काली दाल की खिचड़ी और चावल का सेवन ना करें। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से धन की हानि होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय में कई करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। गुरुवार के दिन नाखून और बाल काटने से कुंडली में मौजूद गुरु कमजोर होता है, वहीं इससे धन की हानि भी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि महिलाओं को इस दिन बाल और कपड़े धोने की भी मनाही होती है। कहते हैं ऐसा करने से मान की हानि होती है। गुरुवार के दिन स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल और हल्दी अर्पित करें। इसके साथ भगवान विष्णु को गुड़ और चना का भोग लगाएं। हल्दी में जल मिलाकर भगवान का अभिषेक करें और हाथ में गुड़ और चना लेकर गुरुवार व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती करने के बाद आप फल का सेवन कर सकते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार गुरुवार का व्रत रखना अत्यंत फलदायी है। उपवास करने के बाद गुरुवार व्रत कथा का पाठ करना लाभदायक माना गया है। गुरुवार का व्रत रखने से भक्तों को हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है तथा उनके कुंडली में गुरु ग्रह दोष दूर होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों को सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक प्रतापी और दानी राजा एक नगर में राज करता था। वह गुरुवार का व्रत रखता था और जरूरतमंदों की मदद करता था। दान पुण्य करने में वह कोई कमी नहीं छोड़ता था, लेकिन उसकी पत्नी को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया, तभी उसके घर में बृहस्पति देव साधु बनकर आए। रानी ने साधु से कहा कि वह दान पुण्य से तंग आ गई है, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे घर में रखा सारा धन नष्ट हो जाए। रानी की बात सुनकर बृहस्पति देव ने कहा कि तुम्हें इस धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए ताकि तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएं। लेकिन रानी ने कहा कि उसे इस धन की आवश्यकता नहीं है, जिसे संभालने में उसका सारा समय खत्म हो जाता है। रानी की बात मानकर बृहस्पति देव ने कहा कि अगर तुम ऐसा चाहती हो तो रोजाना अपने घर को गोबर से लीपना, अपने राजा से हजामत बनवाना, बालों को पीली मिट्टी से धोना, जो भी कपड़े हो सब धोबी को धोने के लिए दे देना और रोजाना मांस मदिरा का सेवन करना। इससे सारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु की बात मानकर रानी हर दिन वैसा ही करने लगी और जल्द ही उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया।
धन की कमी की वजह से राजा और उसका पूरा परिवार खाने के लिए तरसने लगा। तब खाने की व्यवस्था के लिए राजा दूसरे देश में चला गया। दूसरे देश में राजा जंगल से लकड़ी काटता और शहर में बेचता था। इस परिस्थिति की वजह से वह सब काफी उदास रहने लगे। एक समय ऐसा आया जब रानी और उसकी दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी को अपनी बहन के घर भेजा और उससे मदद मांगने के लिए कहा। रानी की बात मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। गुरुवार के दिन दासी रानी की बहन के घर पहुंची। तब रानी की बहन गुरुवार व्रत की कथा सुन रही थी, जिसकी वजह से वह दासी के संदेश का उत्तर नहीं दे पाई। दासी वापस घर आ गई और जब उसने रानी को यह सारी बात बताई तब रानी बहुत क्रोधित हो गई। अपनी पूजा समाप्त करके रानी की बहन उसके घर आई और कहने लगी कि वह बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी, इसलिए जवाब नहीं दे पाई। तब रानी ने अपनी बहन को सारी बात बता दी, जिसके बाद बहन ने कहा कि बृहस्पति देव हर एक इंसान की इच्छा पूरी करते हैं। एक बार देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा है या नहीं। तब रानी ने अपनी दासी को घर में अनाज देखने के लिए भेजा। रानी की दासी जब अनाज ढूंढने गई तब उसने देखा कि एक घड़े में अनाज भरा हुआ है। तब दासी ने कहा, रानी को क्यों न वह भी बृहस्पतिवार का व्रत रखे। तब रानी की बहन ने बृहस्पतिवार व्रत की विधि बताई। अपनी बहन द्वारा बताई गई विधि के अनुसार रानी और उसकी दासी ने गुरुवार का व्रत रखा, जिस वजह से भगवान बृहस्पति देव उनसे खुश हो गए और साधारण रूप से धारण करके दासी को 2 थाल में पीला भोजन दे गए। जब दासी को यह भोजन मिला तब वह रानी के साथ भोजन ग्रहण करने लगी। वह हर गुरुवार को व्रत रखती थी, जिसकी वजह से भगवान बृहस्पति उससे प्रसन्न थे। रानी के घर में एक बार फिर धन संपत्ति आ गई थी, लेकिन फिर भी वह आलस्य करने लगी। रानी की दासी ने उसे समझाया कि उसे आलस्य नहीं करना चाहिए, वरना धन वापस चला जाएगा। जिसके बाद रानी और उसकी दासी दान पुण्य करने लगे और धन का उपयोग शुभ कार्यों में करने लगे।